हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। द ऑफिसर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं केन शर्मा इंडियन पॉलिटी के क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संघवाद, फेडरलिज्म। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय संविधान नहीं कहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कहां से मैं बोल रहा हूं, ये आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है। इस बुक का शॉर्ट नेम रहेगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का डिस्कशन का टॉपिक है संघवाद। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 के अनुसार मैं बोल रहा हूं। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। इस क्रम में आज हम बात करेंगे आपसे संघवाद क्या है। विश्व के संविधान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, यूएसए, इंडिया, इन सबों में संघवाद के आधार पे शासन चलाया जाता है, फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। और आर्टिकल 1 के लिए मैंने बोल दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसी के आधार पे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉमन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, संघवाद की सामान्य विशेषता क्या है जो इन सभी देशों में पाई जाती है, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, स्विट्जरलैंड में भी, स्पेन में भी। तो सबसे पहले आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, कॉमन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की सार्वभौम विशेषता जो सभी देशों में पाई जाती है, कॉमन। तो इसमें पहली विशेषता होगी दो अथवा दो से अधिक स्तरों की सरकार, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जिन जिन देशों में ये संघवाद के आधार पे शासन है, वहां पे कम से कम 2 लेवल की सरकार या 2 से अधिक लेवल की सरकार होनी चाहिए। इस क्रम में हम देखते चलेंगे कि भारत में है कि नहीं। तो भारत में 3 स्तर की सरकार है। एक केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा राज्य सरकारें, स्टेट्स गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और तीसरा स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नगर निकाय, म्युनिसिपल बॉडी, सहकारिता, कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो संघवाद की पहली विशेषता भारत में है, भारत में 3 स्तर की सरकार है, तो ये इंडिया में है। अब दूसरी विशेषता है संघवाद की, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। जिस देश में भी संघवाद की प्रणाली होगी वहां लिखित संविधान होना अनिवार्य है। जैसे नहीं है जहां लिखित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इजराइल, इसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। चलता कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज नॉट गाइडेड बाय द प्रोविजंस बट बाय द कन्वेंशन। ग्रेट ब्रिटेन का में प्रावधानों से नहीं चलता, परंपराओं, अभिसमयों, कन्वेंशन से चलता है, क्योंकि वहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जहां रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां संघवाद नहीं है। जैसे ब्रिटेन, जैसे इजराइल। क्यों नहीं? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के संविधान में है कि नहीं देख लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वो सेपरेट चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे 389 मेंबर्स थे और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें 7 मेंबर थे, टॉप क्लास के एडवोकेट्स थे इंडिया के, वो लिख रहे थे आर्टिकल वाइज। तो हमारा संविधान लिखित है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 395 है, जो अंदर में बढ़कर के 448 तक हो गया है।
अनुसूचियां, शेड्यूल्स, पहले 8 थी, अब बढ़ के 12 हो गई हैं। इन सबों का डिटेल हम अलग पढ़ाएंगे। उसके बाद भाग 22 पार्ट था भारत के संविधान में, और अंदर में जोड़ेंगे आप। अंदर में जैसे क्या जोड़ेंगे, बाद में जुड़ा है 4A, 14A, 9A, 9B। फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जो भी ये दिख रहा है A, B, ये सब ये बाद में ऐड हुआ। 14A पढ़ेंगे आप। भाग 14 में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और 14A में है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसको भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको हम पढ़ेंगे कि सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मैटर के केसेस का डिसीजन देता है कैट। 9A भाग 9 में है पंचायती राज। पंचायती राज में आर्टिकल 243 से 243O तक है कानून, और 9A में है म्युनिसिपल बॉडी, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। तो 9A को जोड़ा गया है 74th अमेंडमेंट द्वारा, और 9B में है कोऑपरेटिव्स की बातें, सहकारिता की बातें, जिसको जोड़ा गया है 97th अमेंडमेंट द्वारा 2011 में। हम बात यह कर रहे हैं कि भारत के संविधान में 22 भाग है, और अंदर वाले को 4 जोड़ेंगे तो 26 आप कर सकते हैं, लेकिन 22 को 23 नहीं कर सकते आप कंफर्म रहिएगा। 26 और इसमें से एक माइनस करेंगे, भाग 7। तो भारत के संविधान में ओरिजिनली 22 और आगे बढ़ाकर 25 भाग हैं, और हमारे संविधान में संशोधन अमेंडमेंट 105 संशोधन हो चुके भारत के संविधान में। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यह बड़ा क्यों है, क्योंकि यहां माइनॉरिटीज के बारे में प्रोविजंस, 6 माइनॉरिटीज है इंडिया में, उनका अलग प्रोविजंस, एंग्लो इंडियंस का प्रोविजंस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी। तो हमारा कंपोजिट कल्चर है, सामाजिक संस्कृति है, कई तरह के लोग हैं, ये वेरिएशन है, विविधता है, इनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, और टाइम के हिसाब से हमारा अमेंडमेंट होता गया। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। लौटिए वहां पे जहां थे हम। पहला, संघवाद की पहली विशेषता, 2 अथवा 2 से ज्यादा स्तर की सरकार। भारत में 3 स्तर की सरकार है। दूसरी विशेषता, लिखित संविधान भारत में भी है। तीसरी विशेषता, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। इसको जरा अच्छे से समझिएगा। इंडिया में पावर बटा हुआ है। 3 लिस्ट है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में आप देखिएगा 97 सब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल, डिफेंस, प्रतिरक्षा। तो डिफेंस का, अच्छा, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून भारत में केवल पार्लियामेंट बनाती है। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। संघ सूची के 97 विषयों पर भारत में केवल संसद कानून बनाती है। एक कंफ्यूजन होता है आपको, पहले कुछ उदाहरण से समझा दूं। जैसे डिफेंस, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, नागरिकता, सिटीजनशिप, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डाक और तार, ये सब्जेक्ट है। 97 सब्जेक्ट का कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। रेलवे, बैंकिंग, शेयर मार्केट, वाटर एंड एयरवेज, समुद्री और हवाई मार्ग, ये कानून। जनगणना बहुत ज्यादा न्यूज में है, जनगणना, सेंसस, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और जो अभी चल रहा है मतभेद, सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें
बिहार सरकार कह रही है कि हमने सर्वे करवाया है, सर्वेक्षण करवाया है, कास्ट सर्वे। और केंद्र सरकार, जो कि बिहार सरकार के मत से भिन्न है अभी सरकार, वो कह रही है कि आपने जनगणना करवाया है और जनगणना आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि जनगणना करने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को। जनगणना यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, संघ सूची का विषय है। तो इस तरह से 97 सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाती है। अब एक कंफ्यूजन है आपको जो मैं दूर कर रहा हूं कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं कि 100। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट की लिस्टिंग हो रही है 1 2 3 ऐसे 97 तक, तो जब ये 92 पर पहुंचता है तो इसमें 3 बातें जोड़ दी गई है। तो जब अंदर वाले एडिशन को आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ABC ओरिजिनली 97 है। आप कहेंगे इसमें क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड, दो राज्यों के बीच का व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड के समय टैक्स लेने से संबंधित ये बात है तीनों में। तो मैं बात कर रहा हूं कि पावर बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर कैसे? संघ सूची के सभी विषयों पर भारत में केवल संसद कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाते। दूसरा, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में पहले 66 विषय थे, आज 61 है। ध्यान से समझिएगा आप, 66 विषय पहले थे, अभी हैं 61। और इन विषयों पर प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। हम बताएंगे आपको 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसमें से 5 विषयों को हटा दिया गया और उन्हीं 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, कनकरेंट लिस्ट में, जिसमें पहले थे 47 विषय और बाद में हो गए 52। तो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर इंडिया में केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, स्टेट लिस्ट पर पहले 66 विषय थे, अभी 61 है। जैसे उदाहरण इनका, स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल पंचायती राज, नगर निकाय म्युनिसिपल बॉडी, सहकारिता कोऑपरेटिव्स। मैं स्टेट लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। शराब, वाइन, शराब के कानून इंडिया में कौन बनाता है? पार्लियामेंट नहीं, स्टेट, राज्य। कुछ राज्यों ने बंद कर दिया, बाकी का प्रयास है, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 47 में कि राज्य सरकारें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बंद करने का प्रयास करेंगी, नशीले मादक द्रव्यों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। तो ये शराब, सिनेमा, थिएटर, मेला, फेयर, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, और सुनिए विद्युत पर कर, ध्यान से सुनिएगा, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम आगे पढ़ेंगे कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है क्या? टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के टैक्स बिहार में जो हैं उससे भिन्न टैक्स है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य विधानमंडल को। तो राज्य विधानमंडल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। और हम केंद्र राज्य संबंधों में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य सूची के विषयों पर भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, बट सामान्यतः राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। तीसरा लिस्ट कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में 47 विषय थे पहले, अब हैं 52। 5 विषयों को जोड़ा गया। कहां से लाया गया? स्टेट लिस्ट से लाए 5, तभी तो उसकी संख्या, जो उसकी संख्या पहले थी 66 वो हो गई 61, और इनकी संख्या थी 47 वो हो गई 52। कौन कौन 5 ये जान लें। 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 5 सब्जेक्ट्स
were removed from the list of a state list by 42nd Amendment 1976 and added to this concurrent list. कौन कौन 5 है? वो 5 में है एडुकेशन, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा माप तौल, वेट एंड मेजरमेंट, फोर्थ वन और वन्य जीवन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फिफ्थ जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो इन 5 विषयों को कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया तो 52 हुआ। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विवाह, मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बुक्स, पुस्तकें। कंकरेंट लिस्ट पर इंडिया में दोनों कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूं, यूनियन लिस्ट पर इंडिया में पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पर पार्लियामेंट को भी कानून बनाने की शक्ति है और राज्य विधानमंडल को भी। केंद्र राज्य संबंध जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन लिस्ट में कुछ विशेष मामलों में राज्य सूची के विषयों पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो एक अलग चैप्टर है, अभी उसकी बात में नहीं कर रहा। अब इन 3 लिस्ट के अलावा भी एक विषय है, उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं है, बाद में आया, उसको अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। तो अवशिष्ट विषयों पर इंडिया में केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रेसिडुअरी। रेसिडुअरी पावर का यूज इंडिया में कौन करता है? पार्लियामेंट। जैसे साइबर लॉ, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कानून इंडिया में कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर इंडिया में पार्लियामेंट कानून बनाती है। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये तीनों विषयों में इनका उल्लेख नहीं है, अवशिष्ट विषय की सिंपल हिंदी होती है बचा हुआ विषय, अंग्रेजी में कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट, इस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है। मैं बात कर रहा हूं आपसे संघवाद की विशेषता, और 3 विशेषता पर मैंने बात किया, 2 अथवा 2 से ज्यादा स्तर की सरकार, और तुलना कीजिए इंडिया में 3 स्तर की सरकार है। दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान बिल लिखा हुआ है, और मैंने बोला है जिस देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है वहां संघवाद नहीं होगा। और तीसरा शक्तियों का विभाजन, जो मैंने अभी आपसे बात किया। नंबर 4 संघवाद की विशेषता, न्यायालय का प्राधिकार, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स। न्यायालय का प्राधिकार, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स। और 5वीं विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और किस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है? हमारे यहां नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। जहां राजतंत्र होगा, मोनार्की, जहां राजतंत्र होगा, मोनार्की, वहां किंग, मोनार्क संविधान से ऊपर होगा। हमारा मोनार्की नहीं है, हमारा रिपब्लिक है। नो वन इन इंडिया इज अबव द लॉ। भारत में कोई कानून से ऊपर नहीं है, और कानून संविधान है या अन्य किताबें हैं, और कानून का जीवंत रूप जजेज हैं, न्यायाधीश हैं, जो इसकी व्याख्या करते हैं। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, और कोर्ट की अथॉरिटी है। हमारे सारे डिस्प्यूट्स, विवाद, वो डिसाइड करते हैं। इन 5 विशेषताओं के आधार पर कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में संघवाद की सरकार है। कौन कौन सी 5 विशेषता मैं जल्दी रिपीट कर दूं? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 अथवा 2 से ज्यादा स्तर की सरकार, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स, न्यायालय का प्राधिकार, और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। ये 5 विशेषता भारत में है, और इन विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि भारत का संविधान संघवाद पर आधारित है।
किंतु ये एक फैक्ट है कि संघवाद का आदर्श उदाहरण इंडिया नहीं है। संघवाद का आदर्श उदाहरण यूएसए है, अमेरिका का संविधान है। हम अभी आपसे बात करने जा रहे हैं कि संघवाद पर आधारित प्रणाली, हम इसको संघीय प्रणाली कहेंगे, फेडरल सिस्टम कहेंगे, कि इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, संघीय प्रणाली है, और अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, स्पेन में भी है। लेकिन फेडरलिज्म का आइडियल एग्जाम्पल है यूएसए, इंडिया नहीं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद पर भारत और अमेरिका में क्या अंतर है, देखेंगे आप। ये यूनियन और ये फेडरेशन, ये इंडिया और ये, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। भारत में भी संघीय प्रणाली की सरकार है, यूएसए में भी है, तो दोनों में अंतर क्या है और क्यों यूएसए को आइडियल माना जाता है संघवाद का। पहली बात, भारत में संघवाद की पहल, एक संविधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। हम केवल भारत के संविधान से चलते हैं, भारत में राज्यों का संविधान नहीं होता। अमेरिका में ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां राज्यों का भी संविधान होता है, स्टेट का भी संविधान वहां होता है। तो हम यूएसए का व्यक्ति दो संविधान से गाइडेड हो रहा है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से और एक कैलिफोर्निया के है तो वहां का संविधान से, वाशिंगटन का है तो वहां के संविधान से, निब्रास्का का है तो वहां के संविधान से। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हम भारत में केवल भारत के नागरिक हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। अमेरिका का व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक है और उस राज्य का भी नागरिक है जहां का वो है। तीसरा अंतर, भारत में मजबूत केंद्र सरकार है, स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट है। भारत में मजबूत केंद्र सरकार, भारत में मजबूत केंद्र सरकार है। कैसे मजबूत है केंद्र सरकार, पढ़ेंगे आप। नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 352 जब लागू होता है तो 2800 राज्य विधानसभा की कानून बनाने की शक्ति निलंबित कर दी जाती है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट्स असेंबली इज सस्पेंडेड। ध्यान रहे, राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती, कानून विधि निर्माण की शक्ति निलंबित होती है, लेकिन होती तो है। हम बात कर रहे हैं कैसे है मजबूत केंद्र सरकार भारत में। तब उस समय क्या होता है, इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी सब्जेक्ट, सारे विषयों पर केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता। इंडिया में वो कानून नहीं बनाता। कौन बनाता है, केवल पार्लियामेंट। हमारे यहां मजबूत केंद्र सरकार है, यहां क्या है, इक्वल। यही एक पॉइंट है जिसके आधार पर यूएसए आदर्श है। अमेरिका में केंद्र को भी उतना ही पावर है जितना राज्य को, इक्वल है, एकदम बराबर, समतुल्य। हमारे यहां फोर्थ फीचर, राज्यों को यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने की शक्ति नहीं प्राप्त है। स्टेट लेजिस्लेचर को अवशिष्ट विषयों पर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अमेरिका में आपको आश्चर्य होगा किंतु सत्य है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर हर स्टेट को कानून बनाने का पावर है वहां पे। भारत में अवशिष्ट विषयों पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, अमेरिका में अवशिष्ट विषयों पर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर स्टेट कानून बनाता है। अगली बात, 5वें नंबर पे, 5वां डिफरेंस, इंडिया में पहले केंद्र बना, बाद में राज्यों का गठन किया गया। यूनियन
of India was existed at first. After that, states were reorganized. भारत में पहले बना केंद्र, संघ, यूनियन और बाद में बने राज्य. यहां पर अंतर है. अमेरिका में 13 स्वतंत्र राज्य पहले थे. 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स मेड द यूएसए. 13 स्वतंत्र राज्यों ने यूएसए बनाया. वो 13 आज 50 हो गए हैं. भारत में पहले संघ बना है, बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया गया है. यूनियन वाज एग्जिस्टेड एट फर्स्ट, आफ्टर दैट स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड. यूएसए में ओरिजिनली 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स मेड द यूएसए. अगली बात, भारत में स्टेट इंडिया से अलग हो नहीं सकता. बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता. कभी कभी हमारे कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों की संविधान की नकल है. यह बिल्कुल गलत है. रोज के प्लांट में रोज भी है, गुलाब भी है, कांटे भी हैं. हमने बस गुलाब निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर दिया है. विश्व के 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन करके उनकी अच्छाइयों का समावेश किया भारत के संविधान में हमने. तो यहां पर हम अमेरिका से अलग हैं. भारत का कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता. अमेरिका का स्टेट अमेरिका से अलग हो जाएगा. आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको मालूम होगा यूएसएसआर, सोवियत संघ, यह भी फेडरेशन था 15 देशों का, और 1992 में 15 टुकड़े हो गए. हाँ, आप गर्व कीजिए भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति कि उन्होंने बनाया यूनियन. इंडिया का कोई स्टेट इंडिया से अलग हो ही नहीं सकता. इनका स्टेट यहां से अलग हो सकता है. कंक्लूजन यह है कि भारत का संविधान, भारत की संघीय प्रणाली अमेरिका के संविधान पर आधारित नहीं है, यह कनाडा के संविधान पर आधारित है. भारत का फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान पर आधारित है. चलते चलते 3 बातों में मैं एक कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं. क्या अंतर है? 3 वर्ड. इस चैप्टर से भिन्न थोड़ी बात मैं कर रहा हूं, आप समझेंगे. क्या अंतर है स्टेट, कंट्री और नेशन में? हिंदी में आप समझ रहे हैं, इसको राज्य कहते हैं. ये देश है, ये राष्ट्र है. समझ लें आप सबसे पहले. वैसे राजनीति शास्त्र में स्टेट की जो फीचर्स है उसमें 4 फीचर है. पॉपुलेशन होना चाहिए तो भारत के हर राज्य का है. जनसंख्या होनी चाहिए तो भारत के हर राज्य की है. निश्चित भूभाग, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, वो भारत के हर राज्य की है. लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये 4th फीचर जो मैं लिखने जा रहा हूं, संप्रभुता, सॉवरेंटी, वो इंडिया के किसी भी स्टेट को नहीं है. समझेंगे आप मेरे साथ? सॉवरेंटी, संप्रभुता, SOVEREIGNTY, ये कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति इंडिया के किसी भी स्टेट को नहीं है. कैसे? आर्टिकल 3 के अनुसार संसद राज्यों का नाम बदल सकती है, उनकी बाउंड्री बदल सकती है, राज्यों का विभाजन कर सकती है, 2 राज्यों को एक में कर सकती है. आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी के समय 2800 राज्य विधानसभा की शक्ति निलंबित कर दी जाती है, कानून बनाने वाली शक्ति. भारत में राज्यों का अपना संविधान नहीं है. मैंने स्टेट्स इन इंडिया आर नॉट सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी. भारत के राज्य सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता वो नहीं है. संप्रभुता कौन होगा? तो और सिंपल मैं कर दे रहा हूं इसको. संप्रभुता की पहचान कैसे? अपना संविधान होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य का नहीं है. अपनी नागरिकता होनी चाहिए, भारत के किसी भी राज्य का नहीं है. लॉ बनाने की संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए. भारत के राज्य संघ सूची पर कानून नहीं बनाते, यूनियन लिस्ट पर, अवशिष्ट विषयों पर नहीं बनाते, और नेशनल इमरजेंसी के समय तो वो अपने विषयों पर भी नहीं बना पाते. इसलिए इंडिया का कोई भी स्टेट सोवर्ण नहीं है, संप्रभु नहीं है. इसलिए राजनीतिक शास्त्र के विशेष अर्थ में भारत का राज्य नहीं है. भारत ही स्टेट है. इसलिए ध्यान से समझिएगा, स्टेट का सिंपल मतलब क्या हुआ? सुप्रीम अथॉरिटी. और ये केवल भारत है, इंडिया है, क्योंकि संसद और भारत सरकार सर्वोच्च है इंडिया में. इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि राष्ट्राध्यक्ष
कि इंग्लिश क्या होगी? हेड ऑफ द कंट्री बिल्कुल नहीं, नेशन बिल्कुल नहीं, स्टेट। और यहां पर ये जो स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट, हमारे राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हेड ऑफ द स्टेट। यहां पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्राध्यक्ष की हिंदी इंग्लिश क्या होती है? हेड ऑफ द स्टेट। और स्टेट का मतलब क्या होता है? दो वर्ड में, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। वो केवल भारत है, संसद है। तो फिर देश का मतलब क्या हुआ? देश का मतलब स्थान, प्लेस, स्पेस, एरिया, ये देश है। वी लिव इन ए कंट्री, वी लिव इन ए कंट्री। तो हेड ऑफ द कंट्री नहीं होता, हेड ऑफ द स्टेट। और हम रहते कहां हैं? देश में रहते हैं। फिजिक्स का चैप्टर है स्पेस एंड टाइम, देश और काल। इस देश का मतलब कुछ और नहीं, स्थान, एरिया, टेरिटोरी। और राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र, नेशन। अगर आप अंग्रेजी से समझ सकते हैं, जिस वर्ड के अंत में ION आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? विचार, आइडिया, धारणा या अवधारणा, कॉन्सेप्ट, अवस्था, स्टेट, गुण, क्वालिटी और फीलिंग्स। ये है राष्ट्र। इसको हिंदी से ऐसे समझिए, एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो स्टेट है सुप्रीम पावर। हम आगे पढ़ाएंगे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट की अलग बात है, 36 के अनुसार और 152 के अनुसार। भारत के संविधान में 3 स्थानों पर, आर्टिकल 12 में, 36 में, 152 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और वहां पर स्टेट की बात अलग है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूं। और स्टेट का मतलब सुप्रीम पावर, कंट्री का मतलब जिसमें हम रहते हैं, देश, और नेशन का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, यूनिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता, अखंडता, मित्रता, शत्रुता, ये नेशन की बात। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।